अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 8 वेव्स। आज का जो हमारा चैप्टर का नेम है वो है वेव्स, यूनिट नंबर 8। स्टार्ट करते हैं। वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। वेव्स क्या करती हैं? वेव्स जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर्स करती हैं विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर को ट्रांसपोर्ट किए बगैर। The energy transportation is carried by the disturbance which separates out from a source. एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? जब हम कोई इसको डिस्टर्बेंस जिसके दरमियान में क्रिएट होती हैं, देन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वी ऑल आर फेमिलियर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। हम बहुत सी वेव्स को जानते हैं, जैसे कि वाटर वेव्स, पानी की वेव्स हो गई इन द ओशन, समुंदर में जैसे कि पानी की वेव्स हैं उसको, रिपल टैंक में जैसे कि कोई गिटार बजा रहा है उसकी वेव्स, म्यूज़िकल वेव्स, साउंड वेव्स, इन सब को हम स्टडी कर चुके हैं पहले। अब जो वेव्स की प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है? वेव्स की डेफिनेशन क्या है? डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर इज़ कॉल्ड वेव। ऐसी डिस्टर्बेंस जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करे लेकिन मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती, उसे हम कहते हैं वेव्स। वेव्स की डेफिनेशन आप ये पीछे उसमें से भी कर सकते हैं, ये जो की पॉइंट्स दिए होते हैं इसमें से भी आप लोग वेव की प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल सकती है, वहाँ से भी कर लें। अगर यहाँ से करनी है तो ये कर लें। अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर इज़ कॉल्ड वेव। इस सारे टॉपिक में उन्होंने हमें वेव समझाया गया है। इसमें से सिर्फ आप लोगों ने वेव्स की डेफिनेशन करनी है एंड देन वेव्स के जो टाइप्स हैं वो कौन से वेव्स हैं। वेव्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? ट्रांसफर्स वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? इस टॉपिक में हमने मैकेनिकल वेव्स भी पढ़ना है। वो क्या है? द वेव्स डेट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिसको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर होता है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। जो किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। जैसे कि हमारे पास साउंड वेव्स हैं, जिसे साउंड की लहरें हैं, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। जिसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर हो, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। दूसरी कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स डेट do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves। ऐसी waves जिसको फ्लो करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि हमारे पास लाइट वेव्स हैं, ये लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज की टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया है? वेव की डेफिनेशन, इसके टाइप्स, उसके बाद मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारा हमें इस टॉपिक में स्टडी करवाना था। जो थर्डली हमारे पास क्या है अब? प्रोग्रेसिव वेव्स। ये सारा आपने शॉर्ट में रेडी करना है, इसमें से कोई लॉन्ग नहीं आता, सिर्फ आपने शॉर्ट में इसकी डेफिनेशंस को रेडी करना है। अब क्या है जी प्रोग्रेसिव वेव्स? प्रोग्रेसिव वेव्स किसे कहते हैं? द वेव्स विच कंटिन्यूसली मूव इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। ऐसी वेव्स जो कंटिन्यूसली मूव करती रहे उसे हम कहते हैं, एक ही डायरेक्शन में जो कंटिन्यूसली मूव करे उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। ऐसी वेव्स जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहें उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। यहाँ पे भी आप बुक में से भी ये डेफिनेशन कर सकते हैं। अब वेव विच ट्रांसफर एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स। इसको हम ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। ट्रैवलिंग वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसी वेव है जो एक ही सोर्स ऑफ मीडियम के जरिए ट्रैवल करती रहती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रैवलिंग वेव्स। इसकी दो काइंड कौन कौन सी हैं? ट्रांसफर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अब आगे उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू सारा ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को एक्सप्लेन किया है। कंसीडर टू पर्सनस होल्डिंग अपोजिट एंड्स ऑफ अ रोप। हमने क्या किया है? जैसे दो पर्सनस हैं, दो आदमी हैं, उन्होंने किनारों से दोनों ने एक एक साइड से रस्सी को पकड़ा हुआ है। रोप कहते हैं रस्सी को। सडनली वन पर्सन गिव्स अप एंड डाउन जर्क टू द रोप। फिर क्या? अचानक से दोनों क्या करते हैं? दोनों एक साइड से जोर लगाना शुरू कर देते हैं रस्सी को खींचने के लिए। जैसे कि फर्स्ट पर्सन अगर इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो इसकी तरफ फ्लो हो रहा है, वेव्स इसकी तरफ प्रोड्यूस हो रही हैं। इसी तरह दिस डिस्टर्ब्स द रोप एंड क्रिएट्स अ हम्प इट विद ट्रेवल्स अलोंग द रोप टुवर्ड्स द अदर पर्सन। इसी तरह इसमें एक हब प्रोड्यूस हो गया जो दूसरी की तरफ फोर्स लग रही है। इसी तरह अगर फर्स्ट पर्सन लगा रहा है फोर्स तो ऑब्वियसली सेकंड पर्सन भी लगाएगा। जब सेकंड पर्सन ने लगानी शुरू की तो जो ट्रांसफर्स ऑफ वेव्स था वो किसकी साइड पे हो गया? उसकी साइड पे हो गया। देन व्हेन द हब रीचेस द अदर पर्सन, जब वो जो हब थी वो दूसरी पर्सन की तरफ गई है, इट कॉसेस दिस हैंड टू मूव अप, thus the energy and momentum imparted to the end of the rope by the first person he has reached the other one of the rope by traveling through a rope wave has been set up the rope in the form of moving hub. We call this wave a pulse। और जिसके दरमियान में प्रोड्यूस हो रही है इनको हम क्या कहेंगे? पल्स कहेंगे। द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द पल्स फ्रॉम वन
एंड ऑफ द अदर एंड इज़ द प्रोग्रेसिव वेव्स। तो जो ये किसकी एग्जांपल है हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स की हैं, ऐसी वेव्स जिसके ऊपर कंटिन्यूसली कोई ना कोई फोर्स लगती रहे, जैसे कि ये रोप है, रोप के ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है, ये पर्सन भी लगा रहा है, ये पर्सन भी लगा रहा है। जो कंटिन्यूसली वेव लग रही, जिसके ऊपर कंटिन्यूसली कोई मूवमेंट है, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव, यानी कि जो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, कभी ये पर्सन लगा रहा है जोर, कभी ये लगा रहा है, लेकिन जो कंटिन्यूसली इसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कहते हैं ये प्रोग्रेसिव वेव्स की इन्होंने एग्जांपल के थ्रू हमें समझाया। अब जो इसकी डेफिनेशन करनी है वो क्या, ट्रांसफर वेव्स आर दोज in which particles of the medium are displaced in a direction perpendicular to the direction of propagation of waves। ये ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन हमारे पास हो गया। एंड देन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। ये आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। बोथ टाइप्स ऑफ वेव्स कैन सेट अप इन सॉलिड्स in fluids, however transverse waves die out very quickly and usually cannot be produced at all, that is why sound waves in air are longitudinal in nature। जैसे कि हमारे पास ये इन्होंने डेफिनेशंस दी हुई हैं, दोनों की डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है, ये सॉलिड्स में भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल क्या आएगी, हमारे पास साउंड आ जाएगी। ट्रांसवर्स वेव में एग्जांपल आप लोगों ने साउंड दे देनी है और लॉन्गिट्यूडनल में लाइट दे देनी है। ये 2-3 टॉपिक आज आप लोगों ने तैयार करने हैं, सिर्फ ये आपने अभी समझना है इसको, और इसकी 3 से 4 डेफिनेशन है जो आप लोगों ने याद करनी है। वेव की डेफिनेशन करनी है, टाइप्स ऑफ वेव्स की करनी है, प्रोग्रेसिव वेव्स की करनी है, और ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन आप लोगों ने रेडी करनी है। ये लॉन्ग में टॉपिक नहीं आता पेपर में।